संभल में हिंसा के बाद एक्शन में है पुलिस। जी हां, 7 एफआईआर दर्ज की गई हैं, 25 लोग गिरफ्तार किए गए, 2500 लोग बनाए गए हैं आरोपी। सीसीटीवी फुटेज से हो रही है आरोपियों की पहचान। संभल में फिलहाल शांति है। हिंसाग्रस्त इलाकों में 30 थानों की पुलिस तैनात की गई है। उपद्रवियों की पहचान के लिए सीसीटीवी और ड्रोन फुटेज का सहारा लिया जा रहा है। इलाके में इंटरनेट सेवा आज भी ठप है और 1 दिसंबर तक संभल में किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इस बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शाही जामा मस्जिद प्रबंध समिति ने 24 नवंबर को हुई हिंसा के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है, जिसे डीएम ने खारिज कर दिया है। जफर साहब ने कहा कि पुलिस असली हथियार चला रही थी अपने, फिर दोबारा उन्होंने कहा पुलिस तमंचे चला रही थी। उसी बयान में जो अभी लाइव इन्होंने दिया, वो तीसरी बार उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता कि पुलिस कौन से हथियार चला रही थी। आप सोच के देखिए, कोई एक ही व्यक्ति एक ही पूरी लाइव के अंदर 3 तरह के स्टेटमेंट दे रहा है जो परस्पर विरोधाभासी है। वहीं पुलिस ने शाही मस्जिद कमेटी के प्रमुख जफर अली से प्रशासन पर लगाए गए आरोप और 24 नवंबर को हुई हिंसा के बारे में भी पूछताछ की। पूछताछ के लिए आपको बुलाया पुलिस? तो कह रही है सिर्फ ऐसी बात करने के लिए बुलाया, पूछताछ करने के लिए बुलाया। हाँ। कि ये इसी जो दी है हमने, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। पूछताछ का मतलब वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि वो तथ्यों से अलग बातें कर रहे थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें अब चूंकि माहौल शांत हो चुका है तो फिर से एक भड़काने वाली बात की। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें बात यह है कि जो भी वो तथ्य बोल रहे हैं उसके अपने दावे के समर्थन में उनके पास साक्ष्य होने चाहिए। और 24 नवंबर को संभल में हिंसा के बाद लखनऊ से लेकर दिल्ली तक राजनीति गर्म है। विपक्ष पक्षपात का आरोप लगा रहा है सरकार के ऊपर। समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि हालात सामान्य होने पर उनका प्रतिनिधि मंडल संभल जाएगा और वहां हुई हिंसा की रिपोर्ट अखिलेश यादव को सौंपेगा। प्रतिनिधि मंडल में 12 लोग शामिल होंगे, जिसमें संभल से सांसद जिया-उर-रहमान बर्क भी शामिल हैं। बर्क पर पुलिस ने हिंसा भड़काने का केस दर्ज किया है, जिससे नाराज अखिलेश यादव ने कल लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की और हिंसा के वक्त उनके संभल में नहीं होने की बात बताई। इस बीच आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने संभल दंगे के लिए समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार बताया है। तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद ने सर्वे पर ही सवाल उठाए। जो हार गए उपचुनाव उनकी ये देन है, और जिनको ये लग रहा है कि मुसलमान सच जान गया तो उनके वोट बैंक से निकल जाएगा, उन नेताओं की ये देन है। बार बार नई नई मस्जिदों के सिलसिले में सर्वे का ऑर्डर आ रहा है, इसको लेकर के मुसलमानों के अंदर काफ़ी बेचैनी है। लिहाजा हम समझते हैं कि अब ये सिलसिला रुकना चाहिए।